Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 4, metals and non-metals. So in this chapter we will study about the metals, non-metals, their properties like physical and chemical properties and their uses. So let us start with the chapter. Now first of all, what are elements? Elements क्या होते हैं? The basic units with which an object is made up of is called elements. ठीक, सो बेसिक यूनिट जिनसे मिलके एक ऑब्जेक्ट बनता है, उन बेसिक यूनिट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स हैं. ठीक, एलिमेंट्स जो हैं वो आगे फर्दर तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक, सो मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स के बारे में, पढ़ते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं. द एलिमेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. सो वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव आयन की फॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन. बहुत और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच गेन द इलेक्ट्रॉन टू बिकम द नेगेटिव चार्ज आयन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. सो वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को नेगेटिव चार्ज आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. अब इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ठीक, मोस्टली गैसेस जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ही आती हैं. ठीक, एंड द थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. तो वो एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, या दोनों टाइप के जो चीज कैटेगरीज हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर, उन एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे आपको एग्जांपल है इसके बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी एंड और भी होते हैं इसके कुछ एग्जांपल लाइक आर्सेनिक. ठीक, वो भी मेटलॉइड्स की ही कैटेगरी में आता है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज मेटलर्जी. व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. जैसे हमें पता है कि हमें नेचर में कभी भी मेटल जो है वो एक प्योर फॉर्म में नहीं मिलता. लाइक अगर मैं आयरन बोलता हूँ तो मैं नेचर में आयरन प्योर आयरन की फॉर्म में नहीं मिलता. हमेशा वो कुछ आयरन प्लस उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज साथ में मिलती है हमें. सो अब उसके बाद हमारा काम होता है कि उसमें से प्योर मेटल को निकालना. तो ये जो प्रोसेस होती है एक इम्प्योर सैंपल से प्योर मेटल को निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी. ठीक है, अब जो मेटलर्जी प्रोसेस है वो एक इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल बनाने की जो प्रोसेस है, सॉरी, इम्प्योर सैंपल मेटल के उससे एक प्योर मेटल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी. बट वो इम्प्योर जो सैंपल है उसको हम बोलते हैं ओर्स. ठीक, सो मेटल क्या होते हैं? ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें हमेशा. नाउ ओर्स क्या होती हैं? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल. इसमें हम पढ़ेंगे कि ओर्स क्या होती हैं. नाउ मेटल इन नेचर अगर इन अ कंबाइंड स्टेट एज मिनरल इन द रॉक्स. तो मेटल हमेशा क्या होते हैं? एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में. ठीक है, however it depends how much quantity of a particular metal is available in a rock and whether it would be a profitable to extract that metal out of that rock or not. तो हमेशा हमें जो मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं मेटल्स, बट हमें देखना पड़ता है कि क्या जो हमें मिनरल मिल रहा है, ठीक है, उसमें से मेटल को हम एक प्रॉफिटेबल वे में अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर तो हम उसको प्रॉफिटेबल वे में अलग कर सकते हैं तो हम उसमें से मेटल निकालते हैं, और अगर हम उसमें से अलग नहीं कर सकते तो हम उसमें से मेटल नहीं निकालते. ठीक, नाउ द रॉक्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. सो वो रॉक्स जिसमें से मेटल को हम एक प्रॉफिटेबल वे में अलग कर सकते हैं, सिर्फ हम उन रॉक्स को ओर्स बोलते हैं. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि जितनी भी ओर्स हैं वो मिनरल तो होती हैं, बट सारे मिनरल जो हैं वो ओर नहीं होते. ठीक है, मिनरल कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है बट वो प्रॉफिटेबल वे में निकाला नहीं जा सकता. बट ओर्स कौन से मिनरल है? वो मिनरल जिनमें से मेटल्स को हम प्रॉफिटेबल वे में निकाल सकते हैं. ठीक, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गैंग. गैंग क्या होते हैं? द अनवांटेड इम्प्योरिटीज और सम अदर लेस यूजफुल मिनरल्स प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड
गैंग। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ मैंने अब आपको स्टार्टिंग में बताया था मेटलर्जी प्रोसेस के कि हमें मेटल कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलते हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ या फिर लेस यूज़फुल मेटल्स जो या जो लेस यूज़फुल मिनरल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गैंग। अब लेस यूज़फुल कैसे, लाइक अगर मैंने एक ओर ली जिसमें से मुझे आयरन निकालना है बट उसमें एल्युमिनियम या कुछ और मेटल जो है वो भी मुझे मिल रहे हैं, तो वो एल्युमिनियम या जो कुछ और मेटल है वो मेरे लिए इस टाइम पे यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैंने जो ओर लिया उसमें से मैंने निकालना क्या है, सिर्फ आयरन। सो आयरन हमारे लिए प्योर है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो गैंग्स में आती हैं। ठीक, इम्प्योरिटीज़ या फिर कुछ लेस यूज़फुल मिनरल्स और मेटल्स। ना आपको नीचे टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ मेटल्स और उनकी ओर्स के नेम दिए और उनके साथ उसका कुछ केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है। सो हम देखते हैं। सो आयरन मेटल है, इसकी जो ओर है उसका नाम होता है हेमेटाइट। ठीक, एंड इसका फार्मूला क्या है, Fe2O3। नाउ द नेक्स्ट मेटल इज जिंक, इसकी ओर का नेम है जिंक ब्लेंडेड एंड इसके केमिकल फार्मूला है ZnS। थर्ड इज सोडियम, इसकी ओर का नाम है रॉक सॉल्ट और केमिकल फार्मूला NaCl, जो आपने पहले भी पढ़ा है 7th क्लास में, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। नाउ फोर्थ इज कैल्शियम, इसकी ओर का नाम है डोलोमाइट एंड केमिकल फार्मूला है CaCO3.MgCO3। ठीक, एंड द फिफ्थ वन इज एल्युमिनियम, इसकी ओर का नाम है बॉक्साइट और इसका केमिकल फार्मूला है Al2O3.2H2O। ठीक, सो ये आपको जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो मेटल और उनकी ओर्स के नेम आ सकते हैं और केमिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है, बट ओर्स के नेम आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस मेटल की ओर का क्या नाम है। एंड ये ओर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे हैं जिनमें से हम, जैसे आयरन की ओर है हेमेटाइट, सो हम हेमेटाइट में से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हमने मेटल पढ़ लिया क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ ली, मेटलॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ ली और ओर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की जो हमें फिजिकली देख के, टच करके या फिर उनको फील करके पता कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, वो प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। सो फिजिकल स्टेट क्या होती है कि एट प्रेजेंट वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किस चीज़ में है। ठीक, सो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, सो सारे मेटल जो होते हैं वो मोस्टली सारे मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक रूम टेम्परेचर पे, बट सिर्फ दो मेटल्स हैं, मर्करी और गैलियम, जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। metals are generally hard except few metal like sodium, magnesium and potassium। मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं बट आपको एक्सेप्शंस अगेन इसमें भी हैं। सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है, सॉलिड होते हैं बट हार्ड नहीं है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि ईजिली नाइफ से कट किए जा सकते हैं। ठीक, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज लस्टर। metal have a shiny appearance in their pure state। this property of metal is called metallic luster। ठीक, अब मेटेलिक लस्टर क्या होता है, शाइनीनेस। जितने मेटल्स प्योर स्टेट में होते हैं वो मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, शाइन करते हैं। ठीक, सो उनमें मेटेलिक लस्टर होती है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन बियर अ हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो बिना टूटे ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ठीक, जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऐसे मेटल्स हैं जो कि ज़्यादा टेंसाइल नहीं होते हैं, मतलब ये ज़्यादा देर तक जो वेट है उसको नहीं कैरी कर सकते बिना टूटे। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। नाउ मेटल्स हैव हाई मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स क्या, कम स्पेस में ज़्यादा मास कैरी करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा डेंस होती है। अब हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, मतलब वो कम स्पेस में ज़्यादा मास कैरी नहीं कर पाते, तो सिंपल सी बात है उनकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक, सो सोडियम और पोटेशियम में इनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है एंड बाकी और जितने मेटल्स हैं मोस्टली उन सब की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम। ठीक, आपको मोस्टली मेटल जो है वो सारे
सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, इट मीन्स क्या है कि उनका जो टेम्परेचर है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है काफ़ी। ठीक है, आपको कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम, जिनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ठीक, और टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का होता है। मतलब सारे मेटल जब लिक्विड बन जाएंगे सो उसके बाद टंगस्टन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मथ एंड लेड। मोस्टली मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बस कुछ मेटल्स है लाइक बिस्मथ और लेड जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्योर मतलब कंडक्ट नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। Now, the metals which possesses the property by which they can be flattened into sheets by beating are called malleable metals. So, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि उसको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। एंड वो मेटल्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है उन मेटल्स को हम बोलते हैं मेलेबल मेटल्स। मोस्टली सारे मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। अब मेलेबल मेटल्स के एग्जांपल क्या है? आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो आप देख सकते हो कि आपके घरों में एल्युमिनियम फॉयल यूज़ होता है खाना रैप करने के लिए। ठीक है, आप देखते हो वो शीट्स कितनी पतली होती हैं। सो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है जिनसे इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। द मेटल विच possesses द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की कि हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेच करके, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और वो मेटल्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं डक्टाइल मेटल्स। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लाइक आयरन, कॉपर। ठीक है, आयरन की हमें वायर्स मिल जाती हैं, कॉपर की वायर मिलती हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की वायर्स मिल जाती हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। तो ये सोनोरिटी मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी होती है। द मेटल विच प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड सोनरस मेटल। सो वो मेटल जिनको जब हम किसी हार्ड सब्सटेंस से स्टक करते हैं, ठीक है, या जिसके ऊपर कभी किसी हार्ड सब्सटेंस से हमने स्टक किया और वो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन मेटल्स को हम बोलते हैं सोनरस मेटल्स। ठीक है, सो इनकी टोटल 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी। ठीक, सो ये सारी 10 की 10 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए मेटल्स की। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।